हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड इन यूट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी शरीर में जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइट में आज पढ़ने वाले हैं पोटासियम इम्बैलेंस, यानी शरीर में पोटासियम की कमी या वृद्धि हो जाती है तो किन किन कारणों से होता है और ये कि कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पोटासियम इम्बैलेंस, यानी शरीर में पोटासियम का ज़्यादा या कम हो जाना। जब पोटासियम 3.5 से 5.1 के बीच रहता है तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है। जब पोटेशियम 3.5 से कम हो जाता है तो ये हाइपोकैलेमिया, यानी शरीर में पोटासियम की कमी हाइपोकैलेमिया कहलाता है। जब पोटासियम 5.1 से ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपरकैलेमिया कहलाता है, यानी शरीर में पोटासियम की वृद्धि हो गई। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइपोकैलेमिया, यानी शरीर में पोटासियम की कमी। हाइपोकैलेमिया, इसका डेफिनेशन है व्हेन पोटासियम लेवल डिक्रीज 3.5 मिलीइक्यू पर लीटर इन ब्लड कॉल्ड एज हाइपोकैलेमिया, यानी शरीर के जब हमारे ब्लड में पोटासियम की कमी हो जाती है, 3.5 से कम हो जाती है, जब पोटासियम 3.5 से कम हो जाती है हमारे ब्लड में तो ये कंडीशन हाइपोकैलेमिया कहलाता है। ये किन किन कारणों से हो सकता है तो उसके बारे में जानते हैं। इसके काउज की बात करें तो जब भी हो सकता है या फिर हम पोटासियम डाइट कम ले रहे होंगे या फिर एक्सक्रीशन हो रहा होगा। तो लेस इंटेक ऑफ पोटासियम डाइट, जब शरीर में पोटासियम डाइट हम कम लेते हैं तो इसके कारण भी पोटासियम की कमी हो सकती है, या फिर शरीर से जब पोटासियम एक्सक्रीट होने लगता है यानी बाहर होने लगता है, इसके कारण भी शरीर में पोटासियम की कमी हो सकती है, यानी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद है वोमिटिंग, डायरिया। इन केस में भी क्या होता है कि शरीर से पोटासियम एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है। उसके बाद है नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, जब सक्शन करते हैं तो इसके कारण भी जो होता है पोटासियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और लेसिक्स, मतलब डायूरेटिक्स में जब लूप डायूरेटिक्स देते हैं, लेसिक्स फुरासेमाइड जो होते हैं, इस केस में भी पोटासियम का लॉस होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में भी हमारा जो पोटासियम है ये लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एल्कोलोसिस के केस में भी जो होता है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद हाइपर इंसुलिज्म, जब कोई पेशेंट डायबिटिक रहता है, जो बहुत ज़्यादा उसका क्या शुगर बढ़ा रहता है तो इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन थेरेपी के कारण भी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का बाइंडिंग साइट जो होता है, पोटेशियम का बाइंडिंग साइट और इंसुलिन का बाइंडिंग साइट एक ही होता है, जिसके कारण ये दोनों उल्टा चलते रहते हैं। अगर इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो इंसुलिन जब दे रहे हैं तो उस समय क्या होता है, पोटासियम कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटासियम, यानी पोटासियम का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, जिसके कारण में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है। उसका डायफोरोसिस, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कारण भी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है। उसका वाटर इंटॉक्सिकेशन, यानी एक्सेसिव पानी पीने लगते हैं, ज़्यादा जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पीकर उससे ज़्यादा पीने लगते हैं, तो इसके कारण भी शरीर से पोटासियम का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं हाइपोकैलेमिया जब हो जाएगा, शरीर में पोटासियम की कमी हो जाएगी तो क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं क्या होंगे, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो जानते हैं सिस्टम वाइज, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो पल्स जो आएगा वो थ्रेडी पल्स आएगा, पल्स क्या आएगा, थ्रेडी आएगा। और उसके बाद पेरीफेरल पल्सेज होगा जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी बीपी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पोस्चुरल यानी पोजीशन जब चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज कर करके बीपी लेंगे तो ये बीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हाइपोटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम की यदि बात करें तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है, रिस्पायरेटरी साउंड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसके बाद जो हमारा रिस्पायरेटरी जो रेट होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो उसका मैनिफेस्टेशन है रिस्पायरेटरी सिस्टम में उसका रेट कम होगा, रिस्पायरेटरी साउंड कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में क्या होगा कि डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स या हाइपोरिफ्लेक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पोटासियम की कमी शरीर में रहेगी तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा और पेरिस्थेसिस हो जाता है। इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जब शरीर में पोटासियम की कमी रहती है। उसके बाद यदि जीआई सिस्टम की बात करें तो जीआई सिस्टम में हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाता है, जो हमारा पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है, सेगमेंटेशन होता है, जो जब हमारा मतलब जब हम जो भी कुछ खाते हैं वो पचना जो स्टार्ट होता है उसमें उसका मोटिलिटी ही कम हो जाता है, सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना ही पच पाता है।
एब्सेंट बॉवल साउंड, यानी बॉवल साउंड एब्सेंट रहेगा। जब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन रहेगी तो उस समय बॉवल साउंड भी जो होता है एब्सेंट रहता है। जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही। जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी कब्ज की समस्या हो जाएगी। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में कब्ज की ही समस्या होती है। लैब वैल्यू की बात करें तो लैब वैल्यू में हमारा सीरम पोटासियम जो होता है वो 3.5 से कम हो जाता है। लैब वैल्यू जो सीरम पोटासियम लेवल है 3.5 से कम हो जाएगा। उसके बाद ईसीजी चेंजेस की बात करें तो एसटी जो है, एसटी ये होगा एसटी डिप्रेशन होगा, टी वेव जो होता है इन्वर्जन होता है और यू वेव प्रोमिनेंट होता है। तो इस तरह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ये होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो चलिए आप जानते हैं जब पोटेशियम की कमी हो जाती है शरीर में तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या क्या उसका मतलब मैनेजमेंट करेंगे जिसके कारण फिर से पोटेशियम रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर में पोटेशियम की वृद्धि हो जाएगी। तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया यानी शरीर में पोटेशियम की कमी को किस तरह से मैनेज करेंगे। सबसे पहले ऐसे सिस्टमेटिक इवेल्यूशन, मतलब सिस्टमेटिक टाइप से पूरा सिस्टमेटिक वाइज जो इवेलुएट करेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है। उसके बाद ओरली इंटेक ऑफ पोटासियम डाइट, ओरली इंटेक ऑफ पोटासियम डाइट मतलब पोटासियम जो डाइट होता है पोटासियम रिच डाइट उसको ओरली देना है। पोटासियम रिच डाइट जो होता है वो होता है बनाना, कोकोनट वाटर हो जाता है हमारा, पोटैटोज, ऑरेंज, डेट्स, स्पिनच और कैरोट, ये सब के देने से पोटासियम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक मुख्य पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ कि ओरल सप्लीमेंट ऑफ पोटासियम जब पोटासियम रिच डाइट जब हम देंगे उस समय क्या डू नॉट गिव पोटासियम रिच डाइट और ओरल सप्लीमेंट इन फास्टिंग स्टेज, यानी कि जब हमारा पेट खाली रहेगा, जब फास्टिंग स्टेज में रहेंगे, जब इम्पटी स्टमक रहेगा तो उस समय जो होता है पोटासियम रिच डाइट खाली पेट में नहीं देना है। अगर देंगे तो ये इट काउजेज नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि नोजिया वोमिटिंग से तो ऐसे भी पोटासियम का जो होता है एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है वोमिटिंग से, जिसके कारण फिर से पोटासियम की कमी हो जाएगी शरीर में। तो कभी भी खाली पेट जिस पेशेंट का जो होता है पोटासियम कम हो जाता है उसे खाली पेट में पोटासियम रिच डाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण और ज़्यादा पोटासियम का लॉस हो सकता है अगर वोमिटिंग होगा तो। उसके बाद अगर इससे भी मैनेज नहीं हो पाया, पोटासियम इंक्रीज नहीं हुआ, तब ओरल सिरप ऑफ पोटासियम जो होता है, ओरल सिरप ऑफ पोटासियम यानी पोर्टक्लोर एक सिरप आता है, पोर्टक्लोर सिरप आता है जो कि पोटासियम को ये बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, जो कि ये 15 ml TDS पड़ता है। इसका ना जो होता है इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, अजीब टाइप का टेस्ट होता है, जिसके कारण इसे कभी भी या तो 50 ml पानी के साथ मिला के दे दीजिए हाफ ग्लास, या फिर आप जूस में मिलाकर इसको दे सकते हैं ताकि पेशेंट सही से उसको ले ले, नहीं तो अदरवाइज वोमिटिंग कर सकता है पेशेंट। इसका टेस्ट ही बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का टेस्ट होता है, जिसके कारण इसको पानी में मिला कर देना चाहिए। 15 ml TDS पड़ता है, यानी दिन में 3 बार पड़ता है। अगर इससे भी नहीं होता है तब होता है आईवी थेरेपी। तो चलिए जानते हैं आईवी थेरेपी कैसे, आईवी थेरेपी में क्या क्या मैनेज किया जाएगा। अब ये जानेंगे कि जब पोटासियम रिच डाइट भी दे दिए, उसके बाद ओरल सिरप जो पोर्टक्लोर था ये भी दिए, फिर भी मैनेज नहीं हुआ, जो पोटेशियम है शरीर में पोटेशियम बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ, तब आईवी थेरेपी देंगे। तो आईवी थेरेपी में क्या होता है, आईवी पोटासियम थेरेपी देंगे तो वो होता है जो पोटासियम का एम्पल रहता है उनमें से 1 MEQ निकालेंगे जिसको 10 ml में डिजॉल्व करेंगे, 10 ml में इसको डिजॉल्व करेंगे और इसे स्लोली एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर 10 MEQ लेंगे तो उसको 100 ml में डिजॉल्व करके उसके बाद ही उसको देंगे। और उसको देना कैसे, एडमिनिस्टर स्लोली बाय इन्फ्यूजन पंप, या फिर इसको इन्फ्यूजन पंप से इसको देना है। जो पोटेशियम है, जो पोटेशियम का एम्पल आता है उसको 10 ml अगर उसको डिजॉल्व कर रहे हैं, 10 ml जो अगर उसमें मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको 100 ml में डिजॉल्व करके उसको इन्फ्यूजन पंप से चलाएंगे। उसके बाद डू नॉट पुश पोटासियम डायरेक्टली बिकॉज इट काउज कार्डियक डिसएरिथमिया। अगर पोटेशियम को डायरेक्टली पुश करते हैं तो इससे कार्डियक डिसएरिथमिया की कंडीशन हो सकती है, कार्डियक डिसएरिथमिया अगर पोटेशियम को डायरेक्टली अगर पुश कर दिए तो। इसीलिए कभी भी पोटेशियम को डायरेक्टली पुश नहीं करना है, इसको जब भी देना है इन्फ्यूजन पंप से देना है और स्लोली देना है इसको, और उसके बाद उसको डिजॉल्व करके देना है। अगर 10 MEQ है तो उससे 100 ml में डिजॉल्व कर देना है। उसके बाद है पोटासियम काउज फ्लेवाइटिस, पोटासियम काउज फ्लेवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन काउज करता है। सेलेक्ट लार्ज वेन्स फॉर पोटासियम
इन्फ्यूजन, जब भी पोटासियम का इन्फ्यूजन देंगे तो उसे पतले वाले वेन में नहीं देंगे, जो मोटे लार्ज वेन होंगे उस वेन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें पोटासियम थेरेपी देना है। उसके बाद है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग जो होता है डिगोक्सिन। डिगोक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होता है। ये लेने से क्या होता है कि पोटासियम, इसमें क्या होता है पोटासियम देखना पड़ता है, क्योंकि अगर पोटासियम कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा टॉक्सिसिटी काउज करेगा। मेडिसिन हम दे रहे हैं किसी पेशेंट के फायदे के लिए, अगर किसी कारण बस उसे टॉक्सिसिटी यानी उससे नुकसान कर रहा है तो देने का कोई फायदा नहीं है, तो इसे मेजर करना रहता है। ये डिगोक्सिन है, इसमें पोटासियम देखना पड़ता है, पोटासियम का लेवल कहीं इंक्रीज तो नहीं हुआ, पोटासियम का लेवल कहीं डिक्रीज तो नहीं हो गया। अगर पोटासियम का लेवल डिक्रीज होता है तो ये टॉक्सिसिटी काउज करेगा। बिकॉज हाइपोकैलेमिया कैन काउज डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी पेशेंट को फायदे के लिए दे रहे हैं लेकिन उसे टॉक्सिसिटी काउज कर रहा है, उसे नुकसान कर रहा है, तो इसके देने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसमें पोटासियम को मेजर करना पड़ता है। और ये डिगोक्सिन जो होता है, जो ऐसे करके डॉक्टर इसको आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि 5/7 यानी आपको सप्ताह में 5 दिन लेना है, 2 दिन गैप रखना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में जाने हैं कि ये हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, किन किन कारणों से हाइपोकैलेमिया होता है, पोटासियम रिच डाइट भी देना पड़ता है फिर भी नहीं हो पाता है, ओरल सिरप देते नहीं हो पाता तो फिर आईवी थेरेपी पे आते हैं, इस तरह से इसका मैनेजिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना हाइपोकैलेमिया के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल पर यदि पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।